सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो गाइज शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर को कहते हैं क्रिकेट का भगवान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैंथर किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो सही जवाब हो जाएगा पेले का। ब्लैक पैंथर जो है वो पेले खिलाड़ी का उपनाम है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट के खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी का। अगला प्रश्न है, टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड देश में खेला जाता है टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी के खेल के। मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी खेल खेला करते थे और उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेनिस के खेल से। डेविस कप का जो संबंध है वो टेनिस के खेल से है। अगला प्रश्न है, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट के खेल से। विराट कोहली का संबंध है क्रिकेट के खेल से। अगला प्रश्न है, पीटी उषा किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है दौड़ एथलीट से संबंधित है पीटी उषा का संबंध। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब है बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन के खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, हुसैन बोल्ट किस खेल के खिलाड़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दौड़ एथलीट्स के खिलाड़ी है हुसैन बोल्ट। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो इसका सही जवाब है टेनिस खेल की। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मुक्केबाजी से। मैरी कॉम का जो संबंध है वो मुक्केबाजी से है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फुटबॉल के खेल से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो संबंध है वो है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है फुटबॉल के खेल से। इंडियन सुपर लीग का जो संबंध है वो है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो इसका सही जवाब है बैडमिंटन के खेल से जुड़ी है। साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन के खेल से। अगला प्रश्न है, किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल के खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है दुबई में स्थित है। आईसीसी का मुख्यालय स्थित है दुबई में। अगला प्रश्न है, भारत की दीवार के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है राहुल द्रविड़, जो कि क्रिकेट खेल खेलते थे। उन्हें भारत की दीवार के नाम से यानी द वॉल कहा जाता था क्रिकेट के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि आईपीएल का पहला सत्र कब खेला गया? तो वो 2008 में खेला गया था। आईपीएल का पहला सत्र 2008 में खेला गया था। अगला प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो सही जवाब है शूटिंग के खेल में जीता था। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक शूटिंग के क्षेत्र में जीता था। अगला प्रश्न है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है फुटबॉल के खेल से। डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में सर्विस कितने अंकों के बाद में बदलती है? तो वो है 2 अंक के बाद में। टेबल टेनिस में सर्विस जो है वो 2 अंकों के बाद में बदलती है। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है
हॉकी के खेल से सुल्तान अजलान शाह कब का संबंध है? हॉकी के खेल से। अगला प्रश्न है माइक टाइसन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मुक्केबाजी से। माइक टाइसन का संबंध है मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट के खेल से। विजय हजारे ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। अगला प्रश्न है बल्लन डी और पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो सही जवाब है फुटबॉल के खेल में दिया जाता है बल्लन डी और पुरस्कार, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है रेसिंग से संबंधित है। फार्मूला 1 का संबंध है रेसिंग से। अब अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो वो है टेनिस की। फ्रेंच ओपन जो है वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को लाल भूमि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है लाल भूमि। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा नमक का झील कौन सी है? तो वो है सांभर झील। भारत में सबसे बड़ी नमक की जो झील है वो है सांभर झील। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है? तो सही जवाब है केरल राज्य असम राज्य में। असम राज्य में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो वो है कनाडा देश की। पृथ्वी पर जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वो कनाडा देश की है। अगला प्रश्न है कि किस देश में सुमात्रा और जावा द्वीप स्थित है? तो वो है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में है सुमात्रा और जावा द्वीप समूह। अगला प्रश्न है किस देश में माउंट फूजी स्थित है? तो वो देश है जापान। जापान देश में स्थित है माउंट फूजी। अगला प्रश्न है किस देश को सूर्य का देश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है जापान को कहा जाता है उगते सूरज का देश। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो सही जवाब है 1857 में हुआ था भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ किया था? तो वो दक्षिण अफ्रीका में किया था महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह। अगला प्रश्न मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल यात्रा कब हुई? तो वो हुई 1853 में हुई थी भारत में प्रथम रेल यात्रा। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो सही जवाब है भरतनाट्यम। भारत का राष्ट्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वो है केरल राज्य का। कथकली जो है वो केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इम्पॉर्टेंट है ये, रिपीटेड प्रश्न है ये। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नृत्य में नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? नाट्यशास्त्र जो है वो भरत मुनि ने लिखा था नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न ओडिसी नृत्य किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है भगवान शिव के लिए। ओडिसी नृत्य जो है वो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है दाल मखनी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब राज्य की। दाल मखनी जो है वो पंजाब राज्य की प्रसिद्ध डिश है। अगला प्रश्न है इडली किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य की। इडली जो है वो तमिलनाडु राज्य की पारंपरिक डिश है। अगला प्रश्न है पाव भाजी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है?
तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य की। पाव भाजी जो है वो महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध डिश है। अगला प्रश्न है ढोकला किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो सही जवाब है गुजरात राज्य की। ढोकला जो है वो गुजरात राज्य की पारंपरिक डिश है। अगला प्रश्न है लिट्टी चोखा किस राज्य की लोकप्रिय डिश है? तो वो है बिहार राज्य की। लिट्टी चोखा जो है वो बिहार राज्य की लोकप्रिय डिश है। अगला प्रश्न है गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद है गोदान पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है गुलाम किताब किसने लिखी है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है गुलाम पुस्तक। अगला प्रश्न है गीतांजलि के लेखक कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर है गीतांजलि पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला पुस्तक के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कर्मभूमि किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी की। कर्मभूमि जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है राग दरबारी किस भाषा में लिखी गई थी? तो सही जवाब है हिंदी भाषा में। राग दरबारी जो है वो हिंदी भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है नवभारत के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त है। नवभारत के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है माया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर है। माया पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है नीलकमल किस लेखक की कहानी है? तो वो है धर्मवीर भारती की। नीलकमल जो है वो है धर्मवीर भारती की कहानी। अगला प्रश्न है अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? तो वो है धर्मवीर भारती। अंधा युग नाटक के लेखक है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है मधुरिमा किस लेखक की कविता संग्रह है? तो वो है सुमित्रा नंदन पंत की। मधुरिमा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत लेखक की कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है राग दरबारी किस प्रकार की कृति है? तो वो एक उपन्यास है। राग दरबारी जो है एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है नीलकमल किस लेखक की कहानी है? तो वो है धर्मवीर भारती की कहानी है नीलकमल। अगला प्रश्न है ईद का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब है मुस्लिम धर्म से। ईद का जो त्यौहार है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो वह है देवी दुर्गा से। विजयादशमी का जो त्यौहार है वो देवी दुर्गा से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है कि बैसाखी का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो वो पंजाब राज्य में। बैसाखी का जो त्यौहार है वो पंजाब राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो वो है देवी दुर्गा से। विजयादशमी का त्यौहार देवी दुर्गा से संबंधित है। अगला प्रश्न है रमजान का त्यौहार किस धर्म में मनाया जाता है? तो वो मुस्लिम धर्म में मनाया जाता है रमजान का त्यौहार। अगला प्रश्न है महाशिवरात्रि किस देवता को समर्पित है? तो वो है भगवान शिव को। महाशिवरात्रि जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। अब अगला प्रश्न है कि लोहड़ी का त्यौहार किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो है पंजाब राज्य में। लोहड़ी का जो त्यौहार है वो पंजाब राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए होती है? तो वो होती है सूर्य देव के लिए। छठ पूजा की जो आराधना है वो सूर्य भगवान के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब है 25 दिसंबर को। हम हर साल क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं 25 दिसंबर के दिन। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है? तो सही जवाब है श्रावण के महीने में। रक्षाबंधन जो है वो श्रावण के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दिवाली में किस वस्तु को जलाना शुभ माना जाता है? तो इसका सही जवाब है दिया जलाना। दिवाली में दिया जलाना शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है हनुमान जयंती किस माह में आती है? माह यानी होता है महीना।
तो वो चैत्र के महीने में आती है। हनुमान जयंती जो है वो चैत्र के महीने में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है रामनवमी किस महीने में आती है? तो इसका सही जवाब है चैत्र के महीने में आती है रामनवमी। अगला प्रश्न है गुरु नानक जयंती को क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश पर्व कहा जाता है। गुरु नानक जी की जयंती को प्रकाश पर्व कहते हैं। अगला प्रश्न है दिवाली का दूसरा दिन क्या कहलाता है? तो वह है नरक चतुर्दशी कहलाता है। दिवाली का दूसरा दिन कहलाता है नरक चतुर्दशी। अगला प्रश्न है नवरात्रि में किस देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है? तो वह है देवी दुर्गा की पूजा। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अगला प्रश्न है दीपावली किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो वो है हिंदू धर्म का। दीपावली जो है वो हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है ईद अल अजहा को और क्या कहा जाता है? तो उसे बकरी ईद कहा जाता है। ईद अल अजहा को दूसरा नाम है बकरी ईद। अगला प्रश्न है जन्माष्टमी किस देवता का जन्मदिन है? तो वो भगवान कृष्ण का। जन्माष्टमी जो है वो भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। अगला प्रश्न है दही हांडी किस देवता से संबंधित है? तो सही जवाब है भगवान कृष्ण से। दही हांडी जो है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। अगला प्रश्न है लोहड़ी किस राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है पंजाब राज्य में। लोहड़ी का त्यौहार जो है वो पंजाब राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अब अगला प्रश्न है करवा चौथ में महिलाएं क्या करती है? तो इसका सही जवाब है उपवास रखती है। करवा चौथ में महिलाएं जो है वो उपवास रखती है। अगला प्रश्न है नवरात्रि में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो वो है गरबा और डांडिया। नवरात्रि में गरबा और डांडिया जो है वो प्रसिद्ध नृत्य है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठ पूजा किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाई जाती है? तो वो है बिहार राज्य में, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है छठ पूजा। अगला प्रश्न है क्रिसमस पर लोग किसे याद करते हैं? तो है यीशु मसीहा को याद करते हैं क्रिसमस पर लोग। अगला प्रश्न है गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अमृतसर, जो कि पंजाब राज्य में आता है। तो वो है अमृतसर में स्थित है गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर। अगला प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन में। बल को हम न्यूटन में मापते हैं। अगला प्रश्न विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो उसकी इकाई होती है एम्पियर में। विद्युत धारा की जो इकाई है वो होती है एम्पियर में। याद में से रख लेना है एम्पियर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में पाचन हेतु कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में पाचन हेतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। सो अब नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो सही जवाब है हीमोग्लोबिन की वजह से। रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब है लिथियम। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम धातु। अगला प्रश्न है बारूद में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो होती है यकृत यानी लीवर। यकृत ग्रंथि होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो सही जवाब है एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। मलेरिया रोग जो है वो एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांघ में पाई जाती है, यानी मानव शरीर के जांघ में पाई जाती है फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो इसका सही जवाब है प्लीहा। प्लीहा जो है वो रक्त बैंक कहलाता है। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक जो है वो बुध ग्रह है।
अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है माइकल फैराडे ने की थी विद्युत धारा की खोज। अगला प्रश्न है रेडियम की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है मैरी क्यूरी ने की थी। रेडियम की खोज की थी मैरी क्यूरी ने। अगला प्रश्न है एमआरआई तकनीक में कौन सी तरंगे प्रयोग होती है? तो वह है रेडियो तरंगे। एमआरआई तकनीक में रेडियो तरंगे प्रयोग में आती है। अगला प्रश्न है बैरोमीटर किससे मापने के लिए प्रयोग होता है? तो बैरोमीटर से हम वायुदाब को मापते हैं। याद रखना है वायुदाब है बैरोमीटर को मापने वाला यंत्र। अगला प्रश्न है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो वो था स्पुतनिक 1। पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है मार्कोनी ने की थी। रेडियो तरंगों की खोज जो है वो मार्कोनी ने की थी। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है स्कर्वी नामक रोग। विटामिन सी के कारण होने वाला जो रोग है वो विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है उसकी कमी से, जिसमें मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाते हैं। अगला प्रश्न है गर्भावस्था जांच में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो वो हार्मोन है HCG। गर्भावस्था की जांच के दौरान जो है वो HCG हार्मोन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हड्डियों को मजबूत करने वाला खनिज कौन सा है? तो वो होता है कैल्शियम। हड्डियों को मजबूत करने वाला जो खनिज है वो होता है कैल्शियम खनिज। अगला प्रश्न है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है एनीमिया नामक रोग। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हमें एनीमिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है कि मूत्र में पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका कारण है यूरिक्रोम। मूत्र का जो पीला रंग है वो यूरिक्रोम की वजह से होता है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो सही जवाब है 120 दिनों का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सामान्य मानव शरीर का तापमान। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा अंग शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करता है? तो वह है यकृत। यकृत जो अंग है वो विषैले पदार्थों को मुक्त करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है डायबिटीज़ नामक रोग होता है। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं CPU को। कंप्यूटर का जो दिमाग है वो CPU को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ALU का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ जो है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? तो वो है हार्ड डिस्क। सबसे बड़ी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है कि RAM का पूरा नाम क्या है? तो RAM का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। RAM का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है DNS का पूरा नाम क्या है? तो वो है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम है DNS का पूरा नाम। अब अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का सबसे छोटा इकाई कौन सी है? तो वो है बीट। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है बीट। अगला प्रश्न है Ctrl+V का प्रयोग किस लिए होता है? तो वो होता है पेस्ट करने के लिए। Ctrl+V का जो प्रयोग है हम पेस्ट करने के लिए करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है MS एक्सेल। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो होता है MS एक्सेल। अगला प्रश्न है कि www का आविष्कार किसने किया? तो वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। www का जो आविष्कार है वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था।
अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है परम 8000। परम 8000 है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है WWW का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है वर्ल्ड्स वाइड वेब। वर्ल्ड्स वाइड वेब कहते हैं WWW को। अगला प्रश्न है कीबोर्ड किस प्रकार का उदाहरण उपकरण है? तो वो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो होता है .txt। नोटपैड फाइल का जो एक्सटेंशन है वो होता है .txt। अगला प्रश्न है भारत का पहला चुनाव आयोग किसने संचालित किया था? तो उदय शिवकुमार सेन। सुकुमार सेन ने पहला चुनाव आयोग संचालित किया था। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था करो या मरो का नारा, जो कि 1942 में शुरू हुआ था। करो या मरो में दिया गया नारा यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था 1931 में हुआ गांधी इरविन समझौता 1931 में। अगला प्रश्न है डांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? तो वो था 241 किलोमीटर का। डांडी मार्च जो था वो 241 किलोमीटर का था। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि से जाना जाता है? तो वो नेताजी की उपाधि से। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि से जाना जाता है। अगला प्रश्न है चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो वो हुआ था उत्तर प्रदेश में। चौरा चौरी कांड जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था और इस वजह से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो वो मियाँ मीर एक संत ने रखी थी। स्वर्ण मंदिर की जो नींव है वो मियाँ मीर नामक एक संत ने रखी थी। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच में स्थित है? तो वो है अमृत सरोवर के बीच में स्थित है। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृत सरोवर के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कांची कामाक्षी मंदिर किस नगर में है? तो वो है कांचीपुरम में। कांची कामाक्षी मंदिर जो है वो कांचीपुरम में है। अगला प्रश्न है कांची कामाक्षी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो वो है पार्वती को समर्पित है। कांची कामाक्षी जो है वो पार्वती देवी को समर्पित है। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? तो वो है चंदेल द्वारा। खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेल द्वारा बनाए गए थे। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो वो था सोमवंशी वंश। लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है वो सोमवंशी वंश ने कराया था, याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना है? तो सही जवाब है कलिंग। जगन्नाथ मंदिर जो है वो कलिंग वास्तुकला शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता किस अवतार के हैं? तो वह है विष्णु अवतार के। जगन्नाथ मंदिर के जो मुख्य देवता है वो विष्णु अवतार के हैं। अगला प्रश्न है त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के उद्गम पर है? तो वह है गोदावरी नदी के उद्गम पर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वो गोदावरी नदी के उद्गम पर बना है। अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वो है कैलाश मंदिर। एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर जो है वो है कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है कि विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो वो यूरोप महाद्वीप है जहाँ कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो याद में रख लेना है यूरोप महाद्वीप। अगला प्रश्न है मेरी सत्य की प्रयोगशाला किससे संबंधित किसकी आत्मकथा है? तो वह है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। मेरी सत्य की प्रयोगशाला जो है वो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है मेघदूत किसकी रचना है? तो वो है कालिदास जी की। मेघदूत जो है वो कालिदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था अशोक के शासनकाल में। कलिंग युद्ध जो है वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहा था। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उनके दरबारी कवि थे।
अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को लौटा दिया था? तो वो सर की उपाधि को लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया? तो वो ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था सत्यशोधक समाज। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।